काउंसलिंग प्रोसेस भैया पूरा होता कैसे है वो समझते हैं, ये किस किस तरह की काउंसलिंग होती है। और मेनली हमारे पास ये मान के चल रहा हूं कि आपको जीरो नॉलेज है काउंसलिंग का, तो जीरो से नॉलेज हमको गेन करना है आज की वीडियो के अंदर। तो जीरो से भैया कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या स्टेप रहते हैं और काम को अप्लाई करना पड़ता है, कब अप्लाई करना पड़ता है, तो सब कुछ आज की डिटेल में वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि आपके पास, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके हाथ में क्या है, एक तो जेई का मैं बात करूं तो आपके हाथ में जेई का या फिर नाटा का। अब भैया रिजल्ट हमारे हाथ में, रिजल्ट का पेपर, रिजल्ट की पीडीएफ हमारे हाथ में, हमारे फोन के अंदर है। हमको अब बताओ क्या करना है, तो सुनो क्या करते हैं आगे। आपके पास रिजल्ट आपके हाथ में है, ठीक है, मान लेता हूं ये आप हो और ये रिजल्ट आपके हाथ में है। अब क्या करना है, अभी की सिचुएशन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक नाटक का थर्ड वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मैं तब बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, मेनली बात करते हैं, तो मैं इस एडमिशन प्रोसेस को, ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, इस एडमिशन के प्रोसेस को जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ी सी बेकार आएगी, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते चलेंगे आप, ठीक है। दो तरह में डिवाइड किया है, लिखते चलना साथ साथ में, कॉपी और पेन निकाल लो जल्दी फटाफट से। दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, पहला और दूसरा। दो टाइप में एडमिशन प्रोसेस को मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। पहला एडमिशन प्रोसेस वो होगा जो कि बेसिकली प्योरली होगा किसके ऊपर, जेई के ऊपर, जहां अपन बात करते हैं प्योरली जेई पेपर 2, जेई मेंस पेपर 2 बीआर स्कोर ही एक्सेप्ट यहां पर किया जाता है। और नाटा की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां बात कर रहा हूं मैं किसकी, नाटा साथ साथ के अंदर किसकी, जेई मेंस पेपर 2 की बात भी कर रहा हूं। नाटा और स्लैश लगा दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट, नाटा और जेई पेपर दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट हो सकता है। इसको फर्दर दो में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होगी वो है कौन सी, स्टेट काउंसलिंग, ये होगी कौन सी, स्टेट काउंसलिंग। इसके अंदर दो कौन सी होगी, पहली होगी स्टेट काउंसलिंग और दूसरी होगी वो होगी कौन सी होगी, ये होगी डायरेक्ट काउंसलिंग। ये कौन सी होगी, डायरेक्ट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग। अब डायरेक्ट काउंसलिंग को फिर दो में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग को फिर क्या करें, दो में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होगी कौन सी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। और सेकंड क्या होगी, प्राइवेट वाली होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेजेस। यहां तक डिवाइड हो गया भैया। ये मोटा मोटा क्या हमारे पास रहता है मेनली काउंसलिंग का। अब देखो आगे, जेई पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 16 कॉलेजेस है, यहाँ पर 16 कॉलेजेस है जो कि यहाँ पर एक साथ काउंसलिंग कराते हैं, जहां पर ओनली जेई का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जा रहा था, किया जा रहा है और किया जा रहा होगा, ठीक है। 16 कॉलेजेस के अंदर आते हैं, 3 तो भी आते हैं एसपीए, 3 एसपीए और कुल मिला के बात करते हैं तो 9 क्या है, एनआईटीज है। जितने भी एसपीए हैं, एसपीए 3 तरह के होते हैं, एक तो दिल्ली, भोपाल और एक विजयवाड़ा। कुल मिलाकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 एसपीए है। एसपीए के जिसको नहीं पता एसपीए क्या होता है, एसपीए मतलब होता है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 ही ऐसे टॉप कॉलेज जो कि स्पेशली आर्किटेक्चर के लिए बनाए गए हैं, आर्किटेक्चर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जहां पर ओनली जेई का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाता है। यहां पर नाटक का कोई रोल नहीं है। तो 3 एसपी हो गए, कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारे पास दिल्ली, सेकंड हो गया कौन सा हो गया, विजयवाड़ा हो गया, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा मतलब जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, भोपाल। अगर रैंकिंग बात करें, रैंकिंग के अंदर पहला दिल्ली आता है, सेकंड भोपाल आता है, थर्ड आता है विजयवाड़ा। दिस इज रैंकिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं भी रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, जो पहले याद आ गया वो पहले लिख दिया। 9 एनआईटीज के अंदर बात करते हो, एमआईटी जयपुर आ जाती है, एमआईटी भोपाल आ जाती है। जयपुर भोपाल के अलावा कैलीकट, रूरकेला आ गई, हमीरपुर, रायपुर, पटना, ठीक है, और बस यही कुछ हो जाती है। ट्रिची आ जाती है और नागपुर आ जाती है। तो ये कुल मिलाकर 9 एनआईटी है जो कि यहाँ पर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है। तो वो 9 के नाम मैंने लिखे नहीं, मैंने आपको बोल के बता दिया, राइट। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अलावा क्या होती है, 4 और कॉलेजेस हैं, 12 तो हो गए, कुल मिलाकर 16 कॉलेजेस, तो 12 के अलावा 4 और है, इसको बोलते हैं जीएफटीआई। 4 जीएफटीआई होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आते हैं हमारे पास एक तो बिट मेजर आता है, एक आता है आईआईईएसटी शिवपुर, एक आता है एसएमवीडीयू कटरा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर में है, एक आता है मिजोरम यूनिवर्सिटी जो कि मिजोरम में, राइट। तो ये कुछ 16 कॉलेजेस है। इनकी काउंसलिंग के लिए 2 आपके पास एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है बोल सकते हैं। पहली होती है कौन सा, उसको बोलते हैं JOSA, जोसा, एक थी जोसा काउंसलिंग, ठीक है ना। और क्या होती है, एक होती है CSAB काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग एंड CSAB काउंसलिंग। अब भैया ध्यान दो क्या चीज है, जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने जोसा काउंसलिंग की, इसको बोलते हैं क्या, JOSA, जोसा काउंसलिंग, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा काउंसलिंग होती है। उसके बाद होती है क्या, CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये
काउंसलिंग। तो दो तरह की काउंसलिंग से हमको ये इस पेपर के स्कोर को लेकर हमको इस काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बात करूंगा कि जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल जो है पूरा आ चुका है। ठीक है, अब तक तो आपको मिल भी गया होगा, नहीं तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको। तो हमको करना क्या है, जेईई पेपर 2 को जिसने दिया है, जिसके पास जेईई पेपर 2 का स्कोर है, तो यहां पर क्या होता है भैया, पहले हमको इस जोसा के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसकी अलग से ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है, तो यहां हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको अपना जेईई पेपर 2 का स्कोर लेके जाना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहां पर फॉर्म निकलने वाले 18-19 से फॉर्म निकल जाएंगे, मैं आपको वीडियो के अंदर बता के पूरा शेड्यूल बता दूंगा। इसके अंदर कुल मिलाकर क्या होता है, 6 राउंड होते हैं भैया, कुल मिलाकर क्या होते हैं, 6 राउंड होते हैं। अब 6 राउंड होते हैं, उसके अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करते करते उससे पहले आपको एक बार फॉर्म फिल करना होता है और अपनी चॉइसेस 16 कॉलेजेस को ऑर्डर प्रेफरेंस वाइज फिल करना होता है कि मुझे पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, थर्ड पे कौन सा चाहिए, फोर्थ पे कौन सा चाहिए, ऐसे करते करते 16 की प्रेफरेंस प्रायोरिटी फिल करनी पड़ती है। अब भैया प्रायोरिटी कैसे फिल करनी है वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है, कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है। तो इसका पूरा जोसा का शेड्यूल, इसकी पूरी प्रायोरिटी कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज टॉप है, कौन से नीचे है, कौन से कब फिल करने हैं, ये सब प्रायोरिटी के साथ पूरे शेड्यूल के साथ आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब 2 से 3 दिन बाद ही वीडियो स्टार्ट होने वाली है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है इसकी, राइट। तो ये पेपर, इसका स्कोर लेकर हमको यहां पर जाना है, जोसा में पार्टिसिपेट करना है, इन कॉलेजेस को फिल करना, और आपके स्कोर के अनुसार, रैंकिंग के अनुसार आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है और आपको स्कोर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, राइट। उसके बाद इस जोसा काउंसलिंग के अंदर होते हैं, मैंने बोला 6 राउंड होते हैं, 6 राउंड होते हैं। 6 राउंड खत्म होने के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है, खाली तो सीट रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि लेट से मान के चलो, इसमें ऐसा बहुत सारे रूल्स होते हैं, अपन बात करूंगा, इसमें अलग अलग रूल होते हैं कि आपको अगर कोई सीट अगर आप ले लेते हो तो आपको फिर से उस सीट को चेंज करना चाहते हो तो आप फिर से उसको सीट को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा बहुत सारे रूल होते हैं। अगर 6 राउंड होते होते कोई किसी को कोई सीट नहीं चाहिए होती, कोई सीट खाली रह जाती है, तो खाली सीटों के ऊपर फिर से काउंसलिंग कराई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, सीएससी काउंसलिंग। तो सीएससी भी होती है, वैकेंट सीट के लिए काउंसलिंग होती है, खाली सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग कराई जाती है। ये काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब ये जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि जोसा के 6 राउंड पूरा होने के बाद सीएससी भी काउंसलिंग के लिए फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको अगर पार्टिसिपेट करना हो इस वाली काउंसलिंग के लिए, तो राइट। तो यहां पर थोड़े से कम रैंकिंग के लिए भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ ज्यादा चांस रहता है, पर यहाँ पर राउंड सिर्फ 2 ही होते हैं, पर यहाँ पर सीट्स बहुत मिनिमम रहती है, बहुत कम हो जाती है, बिकॉज खाली सीटों के लिए ही ये काउंसलिंग हो रही है, राइट। तो ये सब कुछ रहता है इन दोनों का। अपन अब जब बनाएंगे वीडियो डिटेल में तो बात करेंगे कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं जोसा में, कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बात करें। पर मोटा मोटा भी हमको समझ में आ गया कि करना ये होता है कि ये कुछ कॉलेज रहता है और यहाँ पर ये प्रोसेस रहता है। अभी तक नाटक का तो नाम लिया ही नहीं है। अब यहाँ आते इसकी कहानी समझते हैं। देखो, नाटक जब मैं बात करूंगा तो नाटा और जेईई पेपर 2 दोनों स्कोर में साथ में बात कर रहा हूं। इसको मैंने 2 में डिवाइड कर लिया, स्टेट काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, पहले समझते हैं स्टेट काउंसलिंग क्या होती है। स्टेट काउंसलिंग जिसका बेसब्री से सबको इंतजार रहता है। स्टेट का मतलब होता है कि हर एक स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग करवाता है, राइट। आपके हाथ में नाटा और जेईई पेपर 2 दोनों का स्कोर है। आप चारों भैया मैं कहां पर लेके जाऊं मेरे स्कोर को, कौन सी वेबसाइट पे मेरे को जाना है बताओ। ठीक है, पेपर नंबर 2 की कहां वेबसाइट पे जाना था मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब नाटा का स्कोर आपके पास ओनली नाटा का स्कोर है या आपके पास नाटा और आप जेईई पेपर 2 दोनों साथ में लेकर चल रहे हो, मेरे दोनों स्कोर से मुझे एडमिशन लेना है, बोलो कहां जाना है। देखो, आपका स्टेट काउंसलिंग का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट है पूरी इंडिया के अंदर, सब स्टेट के अंदर, चाहे आप ले लो पहले एमएसटी सीईटी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने कर्नाटक ले लिया, आपने ले लिया हरियाणा, आपने ले लिया राजस्थान, आपने ले लिया राजस्थान ले लिया, उसके बाद आपने ले लिया गुजरात, ठीक है, आपने गुजरात ले लिया, राजस्थान गुजरात, ठीक है, उसके बाद आपने आंध्र प्रदेश ले लिया, आपने हरियाणा तो आ ही गया, यूपी ले लिया, ठीक है, यूपी ले लिया, एमपी ले लिया, मतलब सब कुछ, सारे स्टेट, चंडीगढ़ कुछ ले लो, दिल्ली, मतलब सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। इन सभी जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां पर काउंसलिंग कराई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो वेबसाइट के अलग से, जब भी ये स्टेट काउंसलिंग जितनी भी ये स्टेट काउंसलिंग सब नाटा का रिजल्ट जब आ जाएगा, थर्ड वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट, उसके बाद स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो नाटा का रिजल्ट चाहिए होगा ना, तो यहाँ पर तो तभी स्टार्ट होगी काउंसलिंग जब नाटा का रिजल्ट आ जाएगा। ये अभी से स्टार्ट क्यों हो रही है, ये 18 या 19 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये क्यों हो रही है, बिकॉज जेईई पेपर 2 का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए स्टार्ट हो रही है। यहां पर नाटक का कोई रोल ही नहीं है, पर यहां पर नाटक का रोल है। तो ये सब काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब नाटक का थर्ड वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, है नहीं। अभी आपके पास नाटक के हिसाब से बैठे हो तो अभी आपको वेट करना है, ठीक है। पर समझ लो कि जितनी भी स्टेट है हर एक की अलग अलग वेबसाइट है। ये अपन जब बाद में बात कर लेंगे कौन कौन सी वेबसाइट हमको कहां पर जाना है, पर ये मान के चलना अभी कि हर एक की, जैसे ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की वेबसाइट है किससे, एमएसटी सीईटी नाम से, इसके अलग वेबसाइट है। अब कर्नाटक वगैरह है, सबके लिए कॉमेड के,
ठीक है। ऐसा हर एक की अलग अलग वेबसाइट, हरियाणा की, गुजरात की, राजस्थान की, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी क्या वेबसाइट है, जहां पर आप जाते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। जैसे जोसा के लिए फिल करते हैं वैसे यहाँ फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सेम आपको सब कुछ डिटेल मांगता है और नाटा का स्कोर मांगेगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि कुछ कुछ स्टेट काउंसलिंग ऐसी है जहां पर नाटा और जे दोनों एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी मेनली जानने की चीज है। अब यार नाटा और जी आपने लिख तो दोनों दिया है, पर स्कोर कौन सा कहाँ एक्सेप्ट होता है वो यहाँ पर बहुत अंदर का थोड़ा लोचा है, बहुत भारी वाला लोचा है। क्यों? बिकॉज अगर लास्ट ईयर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लास्ट ईयर नाटा और ची दोनों स्कोर एक्सेप्ट कर लिया था, पर बिफोर लास्ट ईयर ओनली नाटा एक्सेप्ट किया गया था। तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, पर इस बार चांसेस है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर चांस है कि नाटा और जे दोनों स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। ये पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहा है। अभी फिक्स नहीं कह सकते, कुछ वेट करना होगा क्या फिक्स रहेगा, पर चांसेस है कि एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के अंदर जो है नाटा और जेई ये दोनों स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब कि अगर आपने दोनों स्कोर दिए तो आप दोनों स्कोर का जो दोनों एग्जाम दिए तो आप दोनों एग्जाम का स्कोर यहाँ पर फिल कर सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, और आपको आगे से वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा जिसके आपके मार्क्स या परसेंटाइल ज्यादा होंगे। मतलब नाटा और जेई को दोनों को इक्विवेलेंट किया जाता है। ठीक है, जिसने अगर एक सिंगल दिया है नाटा तो वो नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट कर देंगे आगे वाले। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन देंगे। जेई दिया तो जेई के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, दोनों दिया तो दोनों को स्कोर को इक्विवेलेंट किया जाता है, उसको जिसमें ज्यादा स्कोर होगा वो लिया जाएगा, ऐसा होता है। राइट, तो ये सब कुछ हो गया महाराष्ट्र कर्नाटका सब कुछ ऐसा अलग अलग काउंसलिंग होती है। अपन बाद में स्टार्ट होगी जब बात करेंगे आगे। ठीक है ना, यहां तक की बात ले रहा है। अब आता है डायरेक्ट काउंसलिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है कि दो में, एक तो हो गया क्या गवर्नमेंट और एक हो गया क्या प्राइवेट। पहले बात कर ले तो प्राइवेट का मतलब ये है कि हर एक प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आपको पता होगा दुनिया में कितने प्राइवेट कॉलेज है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने आर्किटेक्चर कॉलेज है, प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट की खुद की अपनी क्या अलग खुद की यूनिवर्सिटी की अलग अलग वेबसाइट होती है। तो आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाते ही आपको मिलता है पहला ऑप्शन यही मिलता है कि अप्लाई फॉर 2023-2024, अप्लाई फॉर दिस पहला आपको ये मिलता है। आप क्लिक करोगे, आपको नाम रोल नंबर पूछेगा, फिल करोगे, अप्लाई हो जाएगा, और आपको एंड टू एंड आधे घंटे बाद कॉल आ जाएगा कि आप कब आ रहे हो हमारी यूनिवर्सिटी, आ जाओ कल। तो उनको तो क्या बच्चे चाहिए, उनके फर्क नहीं पड़ता आपने नाटा दिया जेई दिया। इन प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको नाटा और जेई दोनों स्कोर ले लेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है ना, इन कॉलेजेस के अंदर आपको नाटा और जेई दोनों ले लेंगे, नाटा भी ले लेंगे और जेई भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको जरूरत है तो आपके कॉल की, इनको जरूरत है तो आपके फॉर्म के नंबर डालने की, ईमेल आईडी डालने की, बस ईमेल आईडी नंबर डाला और आधे घंटे बाद आपके पास ईमेल आईडी फोन आना लगातार स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता आपने नाटा और जेई क्लियर किया नहीं किया है। क्लियर किया होगा 70 मार्क्स तो कोई भी ले गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको ले लेंगे। ठीक है ना, इसलिए इनको लीस्ट प्रेफरेंस रखें। ये जहां पर आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू जाती है, जहां पर आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है ना, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं क्या किसकी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या यूनिवर्सिटी होती है जो कि खुद की वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग करवाती है, जो कि गवर्नमेंट भी है। तो ये बढ़िया बात है ना भैया, गवर्नमेंट भी है। ठीक है ना, जैसे बात करता हूं मैं कौन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया एक होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बात करता हूं मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया। तो एक होते है GGSIP यूनिवर्सिटी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGSIP दिल्ली। तो अब ध्यान देंगे तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये सब गवर्नमेंट है और इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर खुद की अलग अलग काउंसलिंग करवाती है अपने अपने हिसाब से। अब जामिया में अगर आप देखोगे तो खुद की इसकी वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म निकलते हैं, उसके हिसाब से। अब इसके फॉर्म तो शायद निकल भी गए थे, शायद बंद भी हो गए, हो सकता है वापस निकल जाए। ठीक है ना, बाकी ये सब यूनिवर्सिटी खुद की वेबसाइट है, इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर जाओगे आपको इनके हिसाब से काउंसलिंग करनी पड़ती है। वहां पर इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, अपडेट सब वेबसाइट पर निकलता है इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से क्या हमको खुद की वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग होती है। तो ये भी खुद की, पर फर्क ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट है, बस इतना फर्क है भाई। खुद की वेबसाइट के ऊपर काम होता है। इन सब की क्या हर एक स्टेट की अलग अलग स्टेट की वेबसाइट है, वहां पर जाना पड़ता है। उस स्टेट की वेबसाइट के अंदर आपको जितने भी कॉलेजेस हैं, एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र के अंदर 70 कॉलेज है, तो जैसे यहाँ पर 16 कॉलेज थे तो इसके अंदर 16 कॉलेज की आपने प्रेफरेंस फिल करी थी। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 70 कॉलेज की आप प्रेफरेंस फिल करते हो। मैंने बोला कि हरियाणा के अंदर मैंने बोला कि जैसे 15 या 20 कॉलेज है, तो आप उनके जब फॉर्म फिल करोगे इसका वेबसाइट पर जाके तो 15-20 कॉलेज को आप प्रेफरेंस में फिल करोगे। तो हर एक कॉलेज की जितने कॉलेज इसके कैटेगरी में आ रहे हैं स्टेट काउंसलिंग कैटेगरी में, तो वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। उन पे आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इन कुछ गवर्नमेंट है, 4 से 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही है। ठीक है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इन सब की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ता है। अब यह बात करते हैं स्कोर की, जैसे जामिया मिलिया है तो जामिया मिलिया के अंदर आपको क्या है, नाटा स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। अधिकतर इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर नाटा स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पर जेई स्कोर नहीं चलता है, ये हमेशा याद रखें। इन जो भी यूनिवर्सिटी है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाता है। राइट, जैसे जामिया हो गया सभी के अंदर। अब ध्यान देना कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका खुद का
इसका नाटा तो चाहिए होता है, पर साथ साथ में इसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके जो भी बोल रहा हूँ, इन सभी के अंदर कहीं भी आपको नाटा या फिर जेई, या जेई चाहिए था या फिर यहाँ पर सबके लिए नाटा चाहिए था। बाकी कुछ और कोई स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना नाटा और जेई के अलावा। पर लेकिन एक्सेप्ट कुछ ऐसे केसेस है, एग्जाम्पल के लिए एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना तो उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। एक और चीज होती है क्या, नीचे लिखा देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी लिखा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर फीस पूरे साल की 11-12 हज़ार है, इतनी खतरनाक, मतलब इतनी कम फीस, सबसे लोएस्ट फीस है पूरे इंडिया के अंदर। पर लेकिन इसका खुद का जिस काउंसलिंग है, जो स्टेट है WBJE, वेस्ट बंगाल वाला एग्जाम, तो वो आपको देना पड़ता है। तो WBJE एग्जाम भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है नाटा के साथ साथ। किसके लिए, यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के लिए। मतलब ये दो यूनिवर्सिटी ऐसी है, एक तो जादवपुर और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दो के लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इनका। बाकी कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम को कुछ नहीं देना। बच्चे बोलते हैं कि अब महाराष्ट्र के अंदर जो एग्जाम होता है MST CET, अब MST CET एग्जाम पता है बीटेक, जो बीटेक करता है इंजीनियरिंग, उनके लिए होता है, तो उनको देना पड़ता है। पर BR के लिए नहीं देना पड़ता। BR के लिए आपको एग्जाम नहीं मांगेगा यहाँ पर, आप ऑनली एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, आपको फॉर्म फिल करना है, नाटा का स्कोर डालना है, प्लस ये बच्ची होती है यहाँ पर 12th का स्कोर भी साथ साथ में डाल देना। 12th का स्कोर होता है बोर्ड परसेंटेज का स्कोर, वो तो चाहिए होता है ना यार, वो तो डालना ही पड़ेगा। तो नाटा के साथ साथ 12th का स्कोर भी साथ में एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो भी आपको डालना पड़ता है। तो 12th और नाटा के साथ आपका मेरिट स्कोर बनता है, और मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, अब मेरिट स्कोर कैसे बनता है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी है कि नाटा का जो स्कोर होता है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, प्लस इसके अंदर जो बोर्ड के परसेंटेज है उसको ऐड कर दूं, तो ये आपका क्या मेरिट स्कोर बन जाता है। तो इस मेरिट स्कोर के हिसाब से आपकी रैंकिंग निकाली जाती है, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उसके बाद आपको कॉलेज को अलॉट कर दिया जाएगा। खत्म, यही होता है एडमिशन प्रोसेस। तो आपको ये करना होता है। अब अभी कुछ नहीं करना, अभी करना है बस जो जेई के हिसाब से ओनली रेलवे एडमिशन, जिसको यहाँ लेना एडमिशन NIT SPM में, वो जोसा की फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, तो वो यहाँ पर काम करने वाले हैं, इसके अंदर उनका प्रोसेस है। बाकी जिसको नाटा से लेना एडमिशन, इसके JEE पेपर 2 में बहुत कम रैंकिंग है, यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, तो आपको यहाँ पर या एडमिशन लेना है इन किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको इनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे जामिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है, बाकी के अंदर तो स्टार्ट कहीं नहीं हुआ है। बाकी स्टेट काउंसलिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो आपको वेट करना पड़ेगा, नाटक 3rd अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी प्राइवेट के अंदर तो आप बोला डायरेक्ट कोई से भी करना है, आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उसकी वेबसाइट पे सर्च करो, जाओ और आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, डायरेक्ट वेबसाइट भी जाना है इनकी और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि काउंसलिंग होगी, यहाँ पर बाकायदा काउंसलिंग होती है, पर वेबसाइट पे होगी, बोलेगा पर गवर्नमेंट इसलिए वेबसाइट के ऊपर एकदम तरीके से काम होता है। ठीक है ना, प्राइवेट के अंदर तो फोन लगोगे, आधे घंटे में एडमिशन ही पक्का हो गया आपका, लो आ जाओ कल ही, एडवांस में फीस जमा करा दो, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है ना, प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। और बाकी यार अपने अपडेट भी लगाया हुआ है, किसकी 50% के लिए देखते हैं उसमें क्या अपडेट आता है। अभी मेल आया एंटी काउंसिल बाकी टीचिंग की तरफ से, तो जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। नहीं अब जल्दी से है नाटक का 3rd अटेम्प्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।